हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद और जबरदस्त होंगे। तो कैसी चल रही है आप सबकी बोर्ड परीक्षा की तैयारी? बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं। इस समय आपके मन में जो सबसे बड़ा प्रश्न है वो ये है कि किस विषय में हम किस पाठ से कितना पढ़ें और कितना छोड़ें, क्योंकि पूरा जो आपका पाठ्यक्रम है उसको एक साथ पढ़ के जाना बहुत मुश्किल है आपके लिए। और इस बार जो परीक्षा है वो बहुत कम दिनों में करवाई जा रही है। 10-12 दिनों में आपकी परीक्षा जो है समाप्त हो जाएगी। तो इसलिए हम लोग एक रामबाण सीरीज के नाम से एक सीरीज लेकर के आ रहे हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे अगले 7 दिनों में कि किस विषय में आप कितना पढ़ें और बाकी सब आप छोड़ दीजिए। तो चलिए, बिना समय खराब किए हुए, व्यर्थ किए हुए, चलिए आज हम लोग साइंस का एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि किस विषय में हम लोग कितना पढ़ें और क्या पढ़ें। तो साइंस में जो आपका पहला चैप्टर है वो आप जानते हैं, चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं। रासायनिक अभिक्रियाओं में केवल आपको 2 टॉपिक पढ़ने हैं। पहला कौन सा टॉपिक पढ़ना है? एक तो आपको समीकरण संतुलित करना पढ़ना है। समीकरणें दी जाएंगी और उनको संतुलित करना होगा। दूसरा आपका क्या पेपर में आएगा, एक तो अभिक्रियाओं के प्रकार पूछे जा सकते हैं, जैसे आपकी उत्क्रमणीय, अनुत्क्रमणीय, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, उभय अपघटन अभिक्रिया। जो अभिक्रियाओं के प्रकार हैं उनको आप पढ़ लीजिएगा। बाकी इस चैप्टर से आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। अगला जो चैप्टर है हमारा वो है अम्ल, क्षार, लवण, एसिड बेस सॉल्ट। अब देखें, इसमें से हमको क्या पढ़ना है? एक तो हमको अम्ल, क्षार, लवण की परिभाषा पढ़नी है, साथ में इनके गुण और इनके दो एग्जाम्पल याद कर लेने हैं। इसके साथ साथ पीएच मान क्या होता है इसको पढ़ लेना है। दैनिक जीवन में इसके क्या उपयोग हैं इसको पढ़ लेना है। साथ में आपको जो पीएच मान होता है उस पर न्यूमेरिकल भी बुक में दिए गए हैं, उनको भी आपको पढ़ लेना है। इसके बाद यहाँ से धावन सोडा, खाने का सोडा, ब्लीचिंग पाउडर और प्लास्टर ऑफ पेरिस, इनको बनाने की विधियां और इनके उपयोग बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा आप जो है। उसके बाद 2 चैप्टर हमारे हो गए। बढ़ते हैं धातु अधातु, हमारा तीसरा चैप्टर लिखा हुआ है। धातु अधातु में आपको केवल 2 टॉपिक पढ़ने हैं। एक तो आयनिक यौगिकों का निर्माण कैसे होता है यह पढ़ना है। सक्रियता श्रेणी के बारे में पढ़ लेना है, बेहद इंपॉर्टेंट है। उसके बाद धातु कर्म से संबंधित परिभाषा पढ़ लेनी है। जैसे धातु कर्म से संबंधित परिभाषाएं कौन कौन सी हैं? भर्जन हो गया, निस्तापन हो गया, प्रगलन हो गया, धातुमल हो गया। तो इन परिभाषाओं को तीसरे चैप्टर से पढ़ लेना है। बढ़ते हैं चौथे चैप्टर की ओर। चौथा चैप्टर जो हमारा दिया गया है वो है कार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक में सबसे पहले आपको कार्बन की चतुष्फलकी प्रकृति के बारे में पढ़ लेना है। संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं इनको पढ़ना है। सजाती श्रेणी, क्रियात्मक समूह, साबुनीकरण, मिसल या फिर साबुन की स्वैच्छिकारक क्रिया, इन परिभाषाओं को पढ़ लेना है। साथ में एक और यहाँ से पढ़ना है आपको, दहन अभिक्रिया को भी यहाँ से पढ़ना है। उसके बाद आयुपीएसी नामकरण आपको अच्छे से पढ़ लेना है, इस चैप्टर से आ सकता है। और एथेनॉल और एथेनोइक अम्ल, वो भी इनको बनाने की एक केवल आप विधि याद कर लीजिए जिसको एस्टरीकरण बोलते हैं, और केवल इनके उपयोग याद कर लीजिए, बाकी इनसे संबंधित कुछ नहीं आएगा। बढ़ते हैं बायो की तरफ। पहला चैप्टर जैव प्रक्रम, क्या क्या पढ़ना है? श्वसन के बारे में पढ़ लेना है, ऑक्सी अनाक्सी श्वसन में अंतर पढ़ लेना है, पोषण और उसके प्रकार पढ़ लेने हैं, उत्सर्जन तंत्र पढ़ना है और उसमें भी वक्र नलिका या वक्र के बारे में जो है पढ़ना है। उसके बाद आपको पाचन तंत्र पढ़ लेना है। अगला चैप्टर आपका प्रजनन है या जीव जनन कैसे करते हैं ये लिखा होगा, तो उसमें आपको कायिक जनन पढ़ लेना है, लैंगिक और अलैंगिक जनन पढ़ लेना है, परिवार नियोजन के बारे में भी हमको अच्छे से पढ़ लेना है। अब लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में बहुत सारी विधियां होती है, जैसे द्विखंडन है, मुकुलन है, बहुखंडन है, इनकी परिभाषाएं भी बहुत बार पूछी गई हैं, तो उनको भी आप जो है पढ़ लीजिएगा। उसके बाद बात करते हैं हम लोग फिजिक्स की। अभी इसमें आनुवंशिकता बचा हुआ है बायो में। आनुवंशिकता में आपको केवल 2 टॉपिक पढ़ने हैं। एक तो मंडल के नियम बहुत अच्छे से पढ़ लेने हैं, साथ में आपको मनुष्य में लिंग निर्धारण कैसे होता है इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है। अब हम लोग बात करेंगे फिजिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। फिजिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक में से लेंस व दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना पढ़ना है, कि जैसे वस्तु मुख्य अक्ष पे रखी प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वस्तु फोकस पे रखी प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा। तो इस टाइप से आपको प्रतिबिंब की, और यहाँ से क्वेश्चन आएगा जरूर आपका,
दर्पण और लेंस के उपयोग पढ़ लेने हैं, कहाँ कहाँ पे प्रयोग किया जाता है। दृष्टि दोष, वर्ण विक्षेपण, प्रकाश का प्रकीर्णन, आवर्धन क्षमता, इनको आपको अच्छे से पढ़ लेना है। साथ में अगर आप चाहें तो परावर्तन अपवर्तन भी पढ़ सकते हैं। ओम का नियम बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। प्रतिरोध लिखा हुआ है, अब प्रतिरोध से संबंधित आपको क्या क्या पढ़ना है समझ लीजिए। एक तो प्रतिरोध की परिभाषा, प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक या प्रतिरोध की निर्भरता, साथ में आपको प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन एवं श्रेणी क्रम संयोजन का सूत्र निगमन करना है। इतना प्रतिरोध के बारे में पढ़ना है। उसके बाद विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव क्या है, इसको पढ़ना है। किलोवाट घंटा जूल में संबंध को पढ़ना है। चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं, इनको पढ़ना है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम को भी पढ़ना है। समांतर धारावाही मतलब जो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कोई जब जो हमारा तार रखा होता है उस पर जो बल लगता है F बराबर IBL sin थीटा, उसके बारे में पढ़ना है। और अगर आप अपनी किताब उठा के देखेंगे तो P, V, I और R में बहुत सारे संबंध दिए हैं, छोटे छोटे सूत्र आपको पढ़ लेने हैं। तो ये आपके वो टॉपिक हैं जो केवल पढ़ने हैं, बाकी आप विश्वास रखिए सब छोड़ दीजिए। इनके अलावा इतने टॉपिक आप पढ़ लेंगे, साइंस का एग्जाम आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। अब बात करते हैं न्यूमेरिकल की, कि न्यूमेरिकल कौन कौन से आएंगे। तो आप समझ लीजिए कि न्यूमेरिकल आपके कौन कौन से आएंगे। एक तो आपका न्यूमेरिकल 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, यानी कहने का मतलब आप यहां से समझिए, या तो आपका न्यूमेरिकल लेंस या दर्पण से आएगा, जो कि किस पे होगा 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। अगर दर्पण होगा तो ये सूत्र लगेगा, लेंस होगा तो यही माइनस होगा। यानी एक इस फार्मूले पे न्यूमेरिकल मिलेगा और दूसरा आपको न्यूमेरिकल प्रतिरोध से संबंधित ही मिलेगा, इसके अलावा कोई न्यूमेरिकल नहीं मिल सकता। तीसरा आपको F बराबर IBL sin थीटा पे, और चौथा आपको एक न्यूमेरिकल मिल सकता है दृष्टि दोष वाले पार्ट से। इस पार्ट की वस्तु इतनी दूरी पे रखी है, कितने सेंटीमीटर फोकस दूरी का चश्मा प्रयोग करना चाहिए, याद करके जाइए। चार टॉपिक आपको बता रहे हैं, इससे बाहर कभी न्यूमेरिकल आ ही नहीं सकता। विश्वास रखिए, गारंटी के साथ कह रहा हूं कि या तो जो है आपका लेंस या दर्पण के इस सूत्र पे न्यूमेरिकल आएगा, या तो प्रतिरोध से संबंधित न्यूमेरिकल आएगा, या तो F बराबर IBL sin थीटा पे आएंगे, या फिर जो आपको दृष्टि दोष पे न्यूमेरिकल दिए गए होंगे। इन्हीं चार टॉपिक में से किन्हीं 2 या 3 टॉपिक पे आपको न्यूमेरिकल देखने को मिल सकता है। तो ये था हमारा साइंस का एनालिसिस, जो कि चैप्टर वाइज हमने आपको बता दिया। अब सारी आपकी दिक्कतें जो हैं वो खत्म हो गई होंगी। अब आपको पता चल गया होगा कि साइंस में हमको क्या पढ़ना है। अगर कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए हमें। साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मित्रों के साथ अवश्य शेयर कीजिए। मिलते हैं मैथ के एनालिसिस के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक करिए आप हमारा इंतजार। मिलते हैं हम सभी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। धन्यवाद।